और आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। जी हां, दिसंबर से प्रदेश सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे किसानों के माथे पर शिकन की लकीरें साफ नजर आ रही हैं। धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी तो वहीं दूसरी ओर बाजार में बारदाने की आसमान छूती कीमत। एक तरफ सरकार कह रही है कि किसानों को बारदाने की 15 रुपये प्रति नग के हिसाब से भुगतान उसका किया जा रहा है, जबकि बाजार में 40 रुपये प्रति नग के हिसाब से बारदाना किसान खरीद रहे हैं। किसानों को सीधे सीधे एक बारदाने में 25 रुपये का घाटा हो रहा है और किसानों को इस वजह से करोड़ों का नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा राज्य सरकार पर लगातार हमलावर बनी हुई है, तो कांग्रेस ने भी सारा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा है। तो छत्तीसगढ़ में इस वक्त धान खरीदी को लेकर सियासी जंग साफ दिखाई दे रही है। पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार जारी है। साथ ही किसान जो है बारदाने की कमी से जूझ रहे हैं, महंगी दरों पर बारदाना खरीद रहे हैं और सरकार जो भुगतान कर रही है वो काफ़ी कम है। सरकार 15 रुपये प्रति बोरी का भुगतान कर रही है किसानों को, जबकि किसान बाजार से 40 रुपये में बारदाना खरीद रहे हैं। अभी हम लोगों के जिले में लगभग 6.5 से 7 लाख के करीब किसान के बारदानों का उपयोग धान खरीदी में किया जा चुका है और इन्हीं बारदानों का 15 रुपए की दर से भुगतान किया जाना अभी बाकी है। देखिए, जो जूट बारदाना है वो केंद्र सरकार के आदेश अनुसार हमको मिलता है धान खरीदी के लिए। तो राज्य शासन में जितने प्रस्तावित थे बारदाने मिलने, उससे कुछ कम मात्रा में ही जूट कमिश्नर से हमको बारदाने प्राप्त हुए हैं। साथ ही प्लास्टिक बैग्स की भी व्यवस्था करने के बावजूद धान खरीदी के लिए बारदानों की कमी पड़ने के लिए और जो भी सुचारू रूप से खरीदी चलते रहे करके ही किसान बारदानों को अलाउ किया गया और उनकी मांग थी इसलिए ही किया गया है। बारदाना की कमी की वजह से किसानों का धान जो है सबसे पहली बात तो बिक नहीं पा रहा है, क्योंकि मार्केट में जो बारदाना का रेट है 35 से 40 रुपये में जा पहुंचा है और सरकार उसका 15 रुपये देने का आश्वासन दे रहा है। और जिस दिन से खरीदी चालू हुई है उसी दिन से बारदाने की समस्या है और भारतीय किसान संघ के माध्यम से लगातार सरकार को इसके बारे में अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई उचित पहल नहीं की गई है। 40 रुपये में सर, 40 रुपये में। और सरकार कत कम लेवा थे? सरकार है लेवा थे वही दे 15-20 रुपये का तक दे 15 रुपये देते सरकार। हाँ, तेमा आपला नुकसान होते कतका नक धान लेकर हूँ मैं यहाँ 149 कट्टा बारदाना खरीदने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति, ऐसा शिगुफा फैलाया गया है। अनुमति नहीं है। जूट कमिश्नर के पास पूर्व समय से ही पूर्व योजना के आधार पर अपनी योजना अप्रूव करानी होती है। अप्रूव कराना मतलब कोई मना नहीं कर रहा है आपको, लेकिन जूट कमिश्नर को तो पूरे भारतवर्ष में बारदाना भेजना है। पंजाब में भी भेजना है जहां कांग्रेस की सरकार है, केरल में भी भेजना है जहां कम्युनिस्टों की सरकार है। पंजाब और केरल में बारदाना है, छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्यों? सिर्फ एक कारण, समय पूर्वक काम नहीं किया गया है। सरकार ने बारदाना कितना, ये पिछली बार भी हुआ है, पिछले धान खरीदी के समय में भी यही हुआ है। सरकार ने बारदाना उचित समय में नहीं खरीदा। दोषारोपण किसी पर करें? मेरा धान अभी कोठार में रखा है, पट्टा में ढक के रखा हूँ। अब उम्मीद है कि कट्टा आ जाएगा तो बेचूंगा। तो अभी तक ये उम्मीद में हूँ कि कट्टा आएगा करके। मार्केट में बहुत महंगा पड़ रहा है ना। अच्छा, अभी नहीं बेचा हूँ मैं, कट्टा आएगा करके। अच्छा, हाँ, 30 रुपये कम से कम, मीडियम कट्टा का 30 रुपये। सरकार 16 रुपये शायद दे रहा है कट्टे का। से बारदाने की कमी से जूझ रहे हैं किसान। महंगी दामों पर उन्हें मार्केट से बारदाना खरीदना पड़ रहा है और सरकार जो कीमत दे रही है बारदाने की वो नाकाफी है। किसानों को ही सारा नुकसान उठाना पड़ रहा है और धान खरीदी पर सियासत जो है पूरी तरह से गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार केंद्र पर ठीकरा फोड़ रही है और जो विपक्ष है वो सरकार पर लापरवाही और कोताही बरतने का लगातार इल्जाम लगा रहा है। तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगातार आरोप मढ़ रहे हैं। धान खरीदी का मुद्दा जो है वो इस वक्त गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में। धान खरीदी में हुई लेट लतीफ़ी पर तो विपक्ष सरकार पर हमलावर था ही, और अब बारदाने की कमी जो किसानों को हो रही है उसको लेकर भी सरकार पर आरोप लग रहे हैं।
किसान परेशान है कि उन्हें बारदाना महंगा मिल रहा है। ऐसी स्थिति में किस तरह से वो अपनी धान बेचें। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी है, ऐसा किसी राज्य में नहीं हुआ। सबके अपने अपने तर्क हैं, सबके अपने अपने अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन इन तमाम खींचतान में ये नोक झोंक जो चल रही है पक्ष विपक्ष में, इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा कोई उठा रहा है तो वो है किसान। कई जगह किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा, मुश्किल हो रही उन्हें धान बेचने की, और ज़्यादातर किसान बारदाने की कमी से जूझ रहे हैं कि आखिर बारदाना मिले तो वो अपना धान बेचें। किसानों को उम्मीद रहती है कि उनकी फसल अच्छी होगी तो उनके जीवन में खुशहाली आएगी, लेकिन फसल तो अच्छी हो गई लेकिन बिके जल्द ही और वो मुनाफा कमाएं तभी उनके जीवन में खुशहाली आएगी। ये एक ऐसा सच है जो सबको मालूम है, लेकिन समस्याओं का हल निकालने के लिए कोई सार्थक पहल, कोई ठोस पहल की जाती दिखाई नहीं दे रही। छत्तीसगढ़ में पीठ थपथपाने का काम ज़रूर किया जा रहा है। अपनी अपनी विपक्ष अपने 15 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाने में कोई कमी नहीं रख रही, तो राज्य सरकार अपनी खूबियां बताने में कसर बाकी नहीं छोड़ रही। इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारी संवाददाता निधि प्रसाद हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। निधि, ये नया मामला नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा हो। समर्थन मूल्य पर धान खरीदने का जो है वादा कर रही है, दावा कर रही है राज्य सरकार, वो ठीक है, अपनी जगह है, तारीफ के काबिल बात है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीद रही है सरकार। बारदाने की कमी से जो इस वक्त किसान जूझ रहे हैं, पहला मौका नहीं है निधि कि बारदाने की कमी से छत्तीसगढ़ के किसान जूझ रहे हों। हर साल बारदाने की कमी को लेकर बातें की जाती हैं और हमेशा इस समस्या का जो है सामना करते हैं किसान। लेकिन क्या वजह है कि जब मालूम है कि धान जो है अब खरीदने का वक्त आ गया है, जब धान खरीदी जाती है उसके लिए तिथि भी तय हो जाती है कि कब से धान खरीदी जाएगी, उसके पहले ही बारदाने की व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की जाती, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और हर साल ऐसा होता है, कोई पहला मौका नहीं है कि धान बारदाने की कमी यहां पर सामने आई हो। क्या कहेंगे? अविनाश, आपको सबसे पहले तो हम बारदानों को लेकर एक जानकारी ये देना चाहेंगे कि 21 अगर बताया जाए तो 1 दिसंबर से राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जो शुरुआत है वो कर दी है। कई किसानों ने पंजीयन करवाया। राज्य सरकार लगातार ये दावे कर रही थी कि इस बार किसानों का पंजीयन 1.5 गुना ज्यादा है, लेकिन बारदाने की जो कमी थी, बारदाना एक जो सवाल था वो सबसे बड़ा सवाल था। केंद्र सरकार पर लगातार राज्य सरकार ये सवाल लगा रही थी कि बारदाने की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता ना होने की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई है। इसके अलावा अगर हम एक और बात बताएंगे तो ये है कि निश्चित तौर पर राज्य सरकार बार बार ये बात कह रही है कि जितनी की स्वीकृति ली गई थी केंद्र से, उतने बारदाने उन्हें उपलब्ध नहीं कराए गए। आंकड़ों के हिसाब से जो खाद्य मंत्री है उन्होंने पूरी जानकारी दी इसकी कि कितनी मात्रा जो बारदाने हैं उसकी डिमांड की गई थी राज्य सरकार ने और मिली कितनी। लेकिन लगातार बारदाने का एक ही कारण राज्य सरकार बता रही है कि केंद्र सरकार ने समय पर राज्य को बारदाने उपलब्ध नहीं कराए, इस वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई। अब इसमें दूसरी बात ये आ रही है कि निश्चित तौर पर 15 रुपए प्रति नग बारदाने के हिसाब से राज्य सरकार ने किसानों को बारदाने खरीदने को कहा है, लेकिन उनके खातों में 15 रुपए के हिसाब से राशियां भी आंतरित की जा रही है। पर स्थिति ये है कि बाजारों में 40 रुपए प्रति नग बारदाने के हिसाब से किसान बारदाने तो खरीद रहे हैं, लेकिन 15 रुपए में ही वो धान को उसमें दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं 25 रुपए का जो डिफरेंस है राशि का, वो किसानों को मिल रहा है और इसके वजह से, इस राशि की वजह से ही
इस बारदानों में किसानों को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आखिरकार ये सवाल किसान किससे करे? कहीं ना कहीं बारदानों की कमी हुई, बारदानों की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई और अब बारदानों में किसानों को ही नुकसान हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि पुराने बोरों में भी जो धान की खरीदी है वो की जाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर अब जो 25 रुपए का मार्जिन आ रहा है, जो 25 रुपए की राशि का नुकसान किसानों को हो रहा है, इस संख्या को अगर देखा जाए तो करोड़ों का नुकसान किसानों को हो रहा है। लेकिन इसमें भी राज्य सरकार और भाजपा की अगर हम बात करें तो एक और जहां भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर यही आरोप है कि जिन बारदानों का बहाना राज्य सरकार ने किया है वो भी इनकी ही गलती है। समय से पहले जूट कमिश्नर से अगर ये बात अप्रूवल करवाते, उसके बारे में जानकारी देते तो बारदाने की कमी छत्तीसगढ़ में नहीं होती। तो वहीं अगर हम राज्य सरकार की बात करें, आज ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से भी इस बारे में हमने चर्चा की तो उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि किसानों को जो नुकसान बारदाने की वजह से हो रहा है वो उससे भली भांति अवगत हैं, लेकिन सेंट्रल से जो गाइडलाइन है 15 रुपए प्रति नग बारदाने लेने की, ये सेंट्रल की गाइडलाइन है और सेंट्रल की गाइडलाइन के 1 इंच बाहर भी राज्य सरकार नहीं जा सकती। अगर वो ऐसा करती है तो उसका पूरा ऑडिट केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल द्वारा करवाया जाएगा और गलती पाई गई तो इंक्वायरी राज्य सरकार पर ही बैठेगी। तो निश्चित तौर पर ये जो बारदाने कुल मिला के देखा जाए तो निधि, ये जो है नियम कायदों के पेंच में ये पूरा मामला फंस गया है और नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। अब देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरह से इस समस्या से निजात दिला पाती है राज्य सरकार किसानों को और किसानों की धान वो खरीदती है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बारदाने पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है छत्तीसगढ़ में। महंगे दाम पर बारदाना खरीदने पर विवश हैं किसान। खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।